ड्रामा सीरियल सरेरा की नेक्स्ट एपिसोड एक इंडिपेंडेंट लड़की की कहानी है जो कि हरीम फारूक प्ले कर रही हैं। ये एक ऐसी लड़की है जो अपने करियर को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है। उसने अपने करियर पर बहुत ही मेहनत की है। पढ़ाई में भी वो बहुत लायक थी और दिन रात की मेहनत के बाद वो अपने करियर की पीक पर पहुंचती है और वक्त से पहले उसके ऑफिस में उसको वो मुकाम मिल जाता है जो उससे पहले जॉब करने वाले लोगों को अभी तक अचीव नहीं कर पाए। अब बजाय इसके कि उसके हार्ड वर्क को एक्नॉलेज किया जाता, उसके बारे में स्कैंडल्स और गॉसिप्स शुरू हो जाते हैं कि शायद उसने बॉस को ट्रैप करके अपनी अदाओं, अपने फैशन, अपनी खूबसूरती से ये मुकाम हासिल किया है और कोई भी उसके हार्ड वर्क को और उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता या उसकी सलाहियतों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो रानिया की टैक्सी में बैठेगी और रानिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगी कि ये इतनी बहादुर लड़की है कि टैक्सी चला रही है। इस तरह इन दोनों की सफ़र के दौरान ही थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाएगी। वो रानिया को बाकी कैरेक्टर्स की तरह अपनी बैक स्टोरी बताएगी, अपनी सारी एफर्ट्स और लोगों के रवैयों के बारे में बताएगी कि किस तरीके से वो रोज़ाना मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठकर इतनी एफर्ट्स करके लोगों की गंदी नज़रों को बर्दाश्त करके ऑफिस तक पहुंचती है और वहां जाकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती है। लेकिन जब भी उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उसको सब मशकूक नज़रों से देखते हैं क्योंकि वो एक यंग, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड लड़की है, हमेशा प्रेजेंटेबल हुलिये में होती है। तो ये समझा जाता है कि ये सब उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की वजह से उसको मिल रहा है। दूसरी तरफ मनी बट जो सारंग का कैरेक्टर कर रहे थे, उनकी कैरेक्टर का भी एंड दिखाया गया कि सीएसएस उन्होंने पास कर लिया था और वालिद की भी डेथ हो गई। ये सब हम आपको डिटेल में अपने लास्ट रिव्यू में ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने हमारा लास्ट रिव्यू नहीं देखा तो मैं आई कार्ड में भी अटैच कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। सारंग की सौतेली माँ और भाई भी फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी भलाई तो इसी में है कि एक कमिश्नर उनका बेटा लाखों कमाने वाला वो उसके साथ बना कर रखें। इस ट्रैक में मुनीब भट्ट की एक्टिंग बेहतरीन थी और जो चाइल्ड स्टार था उसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एपिसोड का बेस्ट सीन वो था जहां पर सारंग अपने बाप के पास होता है और बाप उसको समझाता है कि तुम अभी सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर सिर्फ तवज्जो दो। तुम लड़कों की तरह कपड़े पहनना चाहते हो या लड़कियों की तरह, ये मत सोचो। ये तुम बड़े होकर सोचना कि तुम लड़का बनना चाहते हो या लड़की। उसके वालिद ने प्रेशराइज करके सारंग को ये नहीं कहा कि तुम लड़का ही बनो, हालांकि वो चाहता था कि सारंग लड़का बने और लड़कों वाली ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जब उसने सारंग को यानी अपने बच्चे पर अपनी मर्जी नहीं थोपी तो बच्चे ने ऑटोमेटिकली वो चीज़ पिक की जो उसके बाप की ख्वाहिश थी क्योंकि वो अपने वालिद से ही तो इंस्पायर्ड था। औरत के रूप में तो उसने कोई अच्छा रिश्ता अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। फाइनली वो लड़के की तरह रहने को चूज़ करता है। रानिया उसकी बहन बनकर जब डॉक्टर से मिलती है तो वो सीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उसको तसल्ली देती है। और फिर बाप बेटे का सीन जिसमें बाप की तबीयत ख़राब थी और दोनों बाहर जाते हैं और बाप सारंग से कहता है कि मैं तुम्हें इन कंक्रीट की इमारतों का मालिक देखना चाहता हूँ। तो सारंग कहता है कि हम कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं जहां लोग हमें तंग ना करें और मुझे भी कबूल कर लें। टॉमी का ये मैसेज बहुत ही अच्छा था कि ऐसे बच्चे जिनमें किसी भी किस्म की कोई भी वीकनेस होती है, जिनको अपने पेरेंट्स के एक्स्ट्रा प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है, अगर उनको थोड़ा सा ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा इनकरेज किया जाए तो वो बच्चे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके बाद का ट्रैक यानी हरीम का ट्रैक एपिसोड 5 में आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रामे की टोटल 6 एपिसोड्स होंगी। तो पहली एपिसोड में हमने रानिया की फैमिली और उसके इर्द गिर्द की हैपनिंग्स देखी। लगता यही है कि लास्ट एपिसोड भी रानिया की ही होगी।
یہ سب کریکٹرز جو ابھی تک رانیہ کی زندگی میں آئے ہیں وہ مل کر لڑکیوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی کام کریں گے یا کسی ایسے کام کی بنیاد رکھیں گے جو آگے لوگوں کے راستے آسان کرے گے۔ مل کر دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ تمام پاکستانی ڈراماز کی ریویوز۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ ہم ملتے ہیں دوبارہ۔